स्कूल ऑफ एक्सेल में आपका स्वागत है। जल्दी से जल्दी एक्सेल सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ये बेल बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में जो प्रिंट फीचर्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा पेज है, ये हमारी एक्सेल फाइल है और इस जो शीट दिख रही है ये हमारा डेटा है। इसको हम इस सारे डेटे को हमने प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये चाहिए सारे का सारा डेटा प्रिंट। तो ये एक पेज पे तो आ नहीं सकता, तो नॉर्मली हम क्या हमें चाहिए कि ये जो इसकी विथ है इस सारे की ये वाला एक ही पेज पे आ जाए और फिर उसके जो है वो नेक्स्ट पेजेस पे आता रहे, लेकिन जो इसकी विथ है वो एक ही पेज पे आए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले मैं मान लो प्रेस करता हूँ कंट्रोल पी प्रेस किया और ये विंडो आ गई। इसके बाद मैंने फिर एस्केप कर दिया, पीछे आ गया। तो पीछे आने के बाद ये देखिए एक आपको लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पर डॉट डॉट लाइन ये नज़र आ रही है। ये बीच में जो लाइन है ये वाली, ये डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये जो डॉट डॉट है ये आपको बता रहे हैं, ये आपको बता रहा है एक्सेल के ये जो लाइन है यहाँ तक प्रिंट होगा। ये जो आप प्रिंट करना चाहते हो ये एक पेज पे यहाँ तक होगा और यही लाइन जो है ये नीचे भी आएगी। यहाँ पर ये देखिए, मैं और नीचे आ जाता हूँ। ये देखिए ये लाइन यहाँ पर आ रही है, ये आपको नज़र आ रही लाइन। तो ये एक्सेल हमको बता रहा है कि जो हम आपका एक पेज प्रिंट होगा ये वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक पेज प्रिंट होगा। उसके बाद ये दूसरा होगा ये, और ये अलग पेजेस पे आएंगे। ये एक पेज पे नहीं आएंगे, लेकिन हमें तो एक पेज पे चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो सेट करेंगे कि हम एक्सेल को ये बताएंगे कि हमारा प्रिंट एरिया क्या है। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक और नीचे तक एंड तक, यहाँ तक पूरा ये 525 रोज़ हैं। तो ये हम इसको सेलेक्ट कर लिया पहले। फिर हम पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पेज लेआउट आप देख रहे हैं, प्रिंट एरिया पे क्लिक करके हम इस यहाँ पर क्लिक कर देंगे सेट प्रिंट एरिया। तो सेट प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने के बाद हमने अब एक्सेल को ये बता दिया कि हमें ये वाली चीज़ प्रिंट करनी है। तो एक्सेल को पता चल गया कि यही प्रिंट करनी है। इसके अगर यहाँ पर कोई लाइन होगी तो वो उसे इसे नहीं प्रिंट करेगा, सिर्फ यही चीज़ प्रिंट करेगा। तो अब हमने उसको बता दिया। फिर हम दबाएंगे कंट्रोल पी। अब हमने कंट्रोल पी भी दबा दिया। तो यहाँ से प्रिंटर है, प्रिंटर तो आप सेट कर लोगे अपनी इच्छा से, जो भी आपका प्रिंटर है। तो उसके बाद क्या करना है हमें, हाँ ये देखिए यहाँ पर पेज सेटअप की ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकते हो। पेज सेटअप पे क्लिक करोगे तो इजी रहेगा। तो यहाँ पर हमने उसको ये बताना है कि भाई हमने जो हमें ये बता रहा था कि ये चीज़ जो है अलग पेज पे आएगी, ये वाली कॉलम्स, तो हमें ये भी उसी पे लाने हैं। तो हम क्या करेंगे, पेज सेटअप पे जाएंगे, पेज सेटअप पे, और ये देखिए कि फिट टू, हम इसको बोल रहे हैं इसको कि जो हमारी विथ है उसको एक पे ही फिट कर दें, उससे ज़्यादा पेज मत ले। क्योंकि वो 3 कॉलम जो है वो अलग पेज पे कर रहा था, हमने उसको बोल दिया वो भी एक ही पेज पे लेकर आ। तो हमने ये कर दिया, वाइड जो है वो एक ही पेज होगा। और जो लंबाई है, अभी लंबाई इसकी तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि 525 रोज थी, आपने देखी है 525 रो। तो हम इसे क्या कर देंगे, अगर एक एक कर दिया ना हमने, ये भी एक कर दिया, ये भी एक कर दिया, तो ओके करने के बाद आप देखिए रिजल्ट क्या आता है। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ही छोटा हो गया क्योंकि एक पेज पे 525 रो सेट करेगा अगर वो, तो ऐसा ही होगा। तो हम क्या करें, फिर से पेज सेट पे जाके ये हम अपनी मर्जी से 500 डाल देते हैं। ये हमने क्या किया, इसको 500 लिख दिया कि लंबे जितने, वो 500 पर नहीं लेगा, वो जितने में आएगा उतने में लेगा और बाकी के छोड़ देगा। जैसे ही हमने ओके किया, ओके करने के बाद ये देखिए आपको यहाँ से नज़र आ रहा है 18 पेज, ये 18 पेज तक इसको कंप्लीट कर देगा। ये मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से, ये देखिए ये 18 पेज तक उसको कंप्लीट कर देगा। तो ये हमारा हो गया पेज सेटअप था। जो उसमें और भी ऑप्शन है, हम ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, जब हमने देख ले, अगर हम एक ही पेज पे अच्छी तरह नहीं आ रहा, जो हमारे लेटर्स हैं वो, ये जो हमने लिखा हुआ है, ये वर्ड्स जो हैं वो छोटे नज़र आ रहे हैं, तो हम इसको पेज सेटअप पे जाके हम क्या कर सकते हैं, जो ये देखिए यहाँ से मार्जिन पे जाकर अगर ये जो मार्जिन है ये हम कम कर सकते हैं, ताकि वो जो ये वाली वाइट मार्जिन क्या होता है, ये आपको वाइट नज़र आ रही स्पेस, हर जो प्रिंट आउट होता है उसमें वाइट स्पेस होती है चारों ओर। तो ये हम कम कर सकते हैं, इसको कम करके ये पेज सेटअप पे जाके मार्जिन पे जाके, तो हम इसको 0.25 चारों ओर से कर देते हैं, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम। तो ये कर दिया, ओके कर दिया। ये देखिए अब बिल्कुल ही कम हो गई है स्पेस। तो इस तरह से हम प्रिंट जो है वो कर सकते हैं। अक्षर बड़े हो गए, हम अच्छा आएगा, इस पर दिखेगा। तो ये थी प्रिंट सेटअप।
तो इसके अलावा और भी प्रिंट फंक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये देखिए, अभी आपको ये पहला पेज है दिख रहा है, पेज 1/18। तो मैं सेकंड पे जाऊँगा तो आपको टॉप रो जो लेबल्स थे वो नहीं दिख रहे, ये आपको लेबल नज़र नहीं आ रहे। आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं पहले पे आया, यहाँ पर ये लेबल्स वाली रो है। जैसे मैं बैक करता हूँ, ये जो है ये टोटल ऊपर हेडिंग्स है, हेडिंग मैं बोलता हूँ इनको, हेडिंग है। तो हेडिंग वाली रो सिर्फ एक पेज पे आती, दोबारा नहीं आती। तो हम इसको भी सेट कर सकते हैं ताकि ये दोबारा भी आए, अगले पेजिस पे भी आए। तो ये मैं पेज लेआउट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर ये देखिए प्रिंट टाइटल्स, इस पर क्लिक करके, और ये लिखा है रोज टू रिपीट एट टॉप। तो ये यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ये वाला, इस पर हमने रेंज देनी, ये सिलेक्ट करके, और इसको ये वाली रो जो कहीं पर भी सिलेक्ट कर दें, जो भी रो आपको ऊपर चाहिए। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दी, ये रो मेरे को ऊपर चाहिए, बस फिर इसे क्लिक करें और ओके कर दें। अब मैं प्रिंट पे जाता हूँ कंट्रोल पी दबाकर। तो ये देखिए, ये पहले पेज पे रो बता रहा है ये, और उसके बाद ये पेज 19 पेज एक बढ़ गया, क्योंकि हर पेज के ऊपर रो उसने दिखाई, तो डेटा ज़्यादा था तो बढ़ गया पेज एक। ये देखिए, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर भी जो है टॉप रो जो है नज़र आ रही है वो आपको। तो ये मेन सेटिंग्स थी जो हमें ज़्यादातर हम जो है हमें आती नहीं है, तो और हम उसे नहीं यूज़ कर पाते। ये पेज सेटअप पे क्लिक किया, तो ये थी मेन पेजेस हमारी सेटिंग्स के हमें इसे फिट कैसे करना है। यहाँ पर हम इसको फिट कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ हमें लंबाई में फिट करनी है एक ही पेज पर, तो हम यहाँ पर एक पेज कर सकते हैं। तो उसी तरह ये जो कुछ नॉर्मल आपको पता ही है, पेपर कौन सा A4 साइज़ पेपर होता है नॉर्मल, क्वालिटी उसकी कितनी चाहिए हमें। तो ये देखिए, उसके बाद ये फर्स्ट पेज नंबर कहाँ से शुरू करना है हमने, तो ये मार्जिन भी आपको बता दिया। तो ये सेंटर ऑन पेज की भी ऑप्शन होती है। आप सेंटर के, अगर आपका डेटा छोटा है तो उसे सेंटर पे ला सकते हैं आप, पेज के सेंटर पे। तो हेडर फुटर की ऑप्शन होती है, हम जो है कोई भी हेडर या फुटर भी दे सकते हैं। जैसे जिस वक्त हमने प्रिंट किया ना, तो हम उस टाइम की डेट को देना चाहते हैं। अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि पेज के यहाँ पर बिल्कुल नीचे, इस डेटे के भी नीचे हमारी जो करंट डेट, जिस डेट पे हमने प्रिंट किया इसको, वो डेट आ जाए, तो यहाँ से हम उसको है डेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डेट टाइम सेलेक्ट कर लिया, जो भी फॉर्मेट, ये आप काफ़ी सारे देख रहे हैं। ये देखिए, ये डेट का भी है, पेज 1 डेट इतनी, तो ये हम कर सकते हैं। तो ये कुछ जो है वो प्रिंटर की ऑप्शन होती है। प्रिंटर अगर हमने सिर्फ ऑड और इवन पेज सेलेक्ट करने हैं, प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए होता है ये, क्योंकि कई प्रिंटर ऐसे होते हैं जो मल्टीपल कॉपीज एक बार नहीं करते। फॉर एग्जांपल, जैसे प्रिंटर जो है दोनों साइड पे, कई प्रिंटर एक टाइम पे नहीं करते, वो हमें दोबारा पेपर एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसलिए हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो है, ये प्रिंटर की ऑप्शन होती है कुछ प्रिंटर की सेटिंग्स। तो उसके बाद शीट जो है, ये ऐसे हमने किया ही है कि रोज़ टू रिपीट, कौन सी रो को हमने रिपीट कराना है सबसे ऊपर। तो ये देखिए, यहाँ से आ गया ग्रिड लाइंस शो करवानी है। ग्रिड लाइंस आपको पता है पीछे लाइंस होती है जो, तो वो शो करवानी है, क्वालिटी कैसी रखनी है। तो ये कुछ, अगर एक ही पेज पे हमने ज़्यादा प्रिंट करने हैं, ऐसा भी होता है कि कई बार हमारा ये एक आपको नज़र आ रहा है, हमने इसे बड़ा करना है, यानी कि 4 पेजेस पे ये प्रिंट करना है, तो तब हम ये कर सकते हैं। तो ये हमारी सेटिंग्स थी कुछ, जिसे हम ईजिली प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ से हम, आप देखिए अब वो लाइन भी हट गई, जो हमने लाइन हमें शो कर रहा था ना, इतना आएगा, क्योंकि हमने अब कस्टम सेटिंग कर दी। इसलिए कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।